Okay. Hello. Good morning, everybody. My name is Rajesh from RS Education YouTube channel. Today I will teach you how to do practice at your home. Okay. Now I am going to learn how to do practice at our home. किस तरीके से हम अपने घर पे प्रैक्टिस करें वो चीज़ आज हम सिखाएंगे आपको इस वीडियो में। और देखिए मेरे पास कई स्टूडेंट हैं। आई हैव मैनी स्टूडेंट हु स्पीक्स इंग्लिश। ओके, तो इस लोगों से हम आपसे आपके यहाँ पर कुछ हिंदी में क्वेश्चन करेंगे और ये इंग्लिश में बोलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम सबका एक एक करके नाम जानना चाहूँगा और उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से आप टेंस बोलें। देखिए इंग्लिश सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो एक आम बात है कि इंग्लिश कैसे बोलें, इंग्लिश में बात कैसे करें। देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे कि हिंदी का माहौल, आप शुरुआत से हिंदी के माहौल में रहते हैं तो आप हिंदी बोलना सीख जाते हैं। यदि इसी तरीके से आप कहीं इंग्लिश के माहौल में रहते हैं जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, जहाँ लोग एक दूसरे से बात भी करते हैं तो इंग्लिश में करते हैं, जहाँ कोई बच्चा भी बोलता है तो इंग्लिश में बोलता है, तो वहाँ इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही ईजी तरीका है कि आप वहाँ इंग्लिश सीख सकते हैं। वैसे कभी भी आप इंग्लिश भले ही ना सीखें, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, बिकॉज इंग्लिश एक बहुत अच्छा रोल निभाती है, जो अपने लाइफ में बहुत अच्छा किरदार निभाती है इंग्लिश। तो हर जगह हमें इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। आज हम किसी भी सब्ज़ी की भी दुकान पे जाते हैं अगर बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि इंग्लिश में बात करनी चाहिए, इंग्लिश में बोलनी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इंग्लिश में, जैसे किसी भी आप अपार्टमेंट में जाएं तो वहाँ पे अगर, या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ भी, होटल वगैरह में अगर आप खाना खाने जाते हैं तो वहाँ भी इंग्लिश बोली जाती है। वो जो वेटर लोग होते हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं। अगर आप बाहर जाते हैं कहीं आउट ऑफ कंट्री तो वहाँ भी इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो इंग्लिश की हर जगह ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को इंग्लिश सीखनी चाहिए। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू आस्क their name and they will tell me our name. Okay, yes, your name? Sir, I am Brag from Palpur Sangsa. Very good. In which class do you study, Brag? I am 6th standard. Okay, you are 6th standard. Nice. Next, your name? My name is Rajat Rajput. Okay. I live at Palpur in Sangsa. Yes. I am 6th standard. Yes. And my How father many? name Yes. Pradeep Kumar. Pradeep Kumar. Okay, your father's name Pradeep Kumar. Come here. Yes, your name? My name is Janam Kumar. I live at Palpur in Sangsa. I am 5th class. I am studying 5th class. Yes, My I'm father studying in 5th class. My Yes. father name Mr. Indri Singh. Very good. Your father name Mr. Indrijit Singh. Okay. Next come. Deepak come. Yes. Your name? My name is Deepak Rajput. I live at Punpalpur in Sangsa. Yes. I studying 7th class. I study in 7th class. Okay. And your name? My name is Savan Rajput. I live at Punpalpur in Sangsa. I study in 6th class. Okay. देखिए ये सभी समथिंग 5th to 7th क्लास तक के बच्चे हैं और इसमें कोई भी एबव क्लास नहीं है, जैसे 8 है, 9th है, 10th है। इस क्लास के कोई भी बच्चे अभी इस सेशन में नहीं हैं, मतलब इस वीडियो में नहीं हैं ऐसे कोई भी बच्चे। तो ये बहुत ही स्मॉल किड्स हैं। ये देखिए इंग्लिश को किस तरीके से बोलते हैं। हम इनसे हिंदी में टेंस बोलूँगा और दे विल स्पीक इन इंग्लिश। ओके, तो आर यू रेडी? Yes sir, I am ready. रियली? Yes sir. वेरी गुड। यस, जैसे हम आपसे हिंदी में क्वेश्चन करेंगे आपको उसका इंग्लिश बनाना होगा। ओके, मैं जा रहा हूँ, I am going. मैं नहीं जा रहा हूँ, I am not going. क्या तुम जा रहे हो? Are you going? आर यू Going. तुम नहीं जा रहे हो? You are not going. यू आर Not going. नॉट गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो? Where are you going? वेयर आर यू गोइंग। ओके, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? You can speak English. क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? Can you speak English? आप अंग्रेजी क्यों बोल सकते हैं? Why can you speak English? वाई कैन यू स्पीक? English. आप इंग्लिश कहाँ बोल सकते हैं? Where can you speak English? आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? How can you speak English? हाउ कैन यू स्पीक English. इंग्लिश? वेरी गुड। क्या तुम नहा रहे हो? Are you taking bath? आर यू टेकिंग? Bath. मैं नहीं नहा रहा हूँ, I am not taking bath. मैं नहा रहा हूँ। I am taking bath. मैं क्यों नहा रहा हूँ? Why am I taking bath? वाई एम आई Taking bath. टैकिंग बात। देखिए इसमें कुछ बच्चे हैं जो शर्मा रहे हैं कि हमारी वीडियो बनाई जा रही है, तो उनका जो फोकस है वो बिल्कुल एक ही जगह है। जैसे सावन है,
ये बहुत, वैसे तो बहुत शैतान लड़का है, लेकिन इसमें आपको दिख रहा है, जो दिखता है वो नहीं होता है और जो नहीं होता है वो दिखता है। ओके, आगे मैं लिख चुका हूँ, कैसे बोलूँगा? आई हैव रिटन। मैं नहीं लिख चुका हूँ। तुम लिख चुके हो। क्या तुम लिख चुके हो? तुम क्यों लिख चुके हो? तुम कब लिख चुके हो? ओके, तुम कहाँ लिख चुके हो? वेयर हैव यू? आप कैसे लिख चुके हो? हाउ हैव यू रिटन? वेरी गुड। मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड। तुम समझते हो। तुम क्या समझते हो? वाट डू यू? तुम नहीं समझते हो। वेरी गुड। तुम क्यों समझते हो? तुम अंग्रेजी बोलते हो। तुम अंग्रेजी नहीं बोलते हो। क्या मैं क्या से क्वेश्चन करूंगा? ओके, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? ओके, तुम इंग्लिश कहाँ बोलते हो? तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए। तुम्हें हिंदी नहीं बोलनी चाहिए। ओके, लड़ाई मत करो। यहाँ मत खेलो। डोंट प्ले। इंग्लिश बोलो। हिंदी मत बोलो। ओके, चलो खेलें। कैसे बोलेंगे? चलो खेलें। मैं नहीं खेलूंगा। मैं नहीं खेलूंगा। यस, फ्यूचर। आई विल नॉट। तुम खेलो। यू प्ले। मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है खेलने का। मैं फ्री नहीं हूँ। मैं आपकी तरह फ्री नहीं हूँ। आई एम नॉट फ्री लाइक यू। तुम खेलो। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम? आर यू गोइंग? हाँ, मैं जा रहा हूँ। मैं पढ़ूंगा। आई विल। क्या तुम नहीं पढ़ोगे? Will you not study? ओके, क्या तुम नहीं पढ़ोगे तो कैसे बोलेंगे? तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम्हें घर पर पढ़ना चाहिए। ओके, डोंट आउट ऑफ होम। ओके, घर से बाहर मत जाओ। या डोंट गो आउट ऑफ होम, इस तरीके से बोलेंगे। ओके, बाहर मत खेलो। डोंट प्ले आउटसाइड। तुम्हें बाहर नहीं खेलना चाहिए। यू शुड नॉट प्ले आउटसाइड। वेरी गुड। मुझे स्कूल जाना चाहिए। मैं स्कूल जा सकता हूँ। मैं स्कूल जा सकता हूँ। देखिए, इनसे हम कहीं से भी टेंस पूछते हैं, कोई भी टेंस पूछें, आपको हर टेंस का रिप्लाई मिलेगा। किसी भी टेंस का हिंदी में कहीं से भी पूछे। ओके, देखिए, अंग्रेजी सीखते रहो। कैसे बोलेंगे? खेलते रहो। कीप ऑन प्लेइंग। सोते रहो। कीप ऑन स्लीपिंग। चलो सोते हैं। लेट्स स्लीप। मैं नहीं सोऊंगा। मैं नहीं सोऊंगा। आई विल नॉट स्लीप। मैं खाना खाऊंगा। मैं खाना नहीं खाऊंगा। ओके, आई विल नॉट ईट फूड। चलो आइसक्रीम खाएं। लेट्स ईट फूड नहीं है, यहाँ आइसक्रीम का सीजन चल रहा है। ओके, लेट्स वी कैन से लेट्स टेक आइसक्रीम। ओके, हाँ, आगे देखेंगे। ओके, क्या मैं, जैसे मैं आप एक कार चाहता हूँ तो कैसे बोलूँगा? मैं एक कार चाहता हूँ। आई वॉन्ट ए कार। मैं एक मोबाइल चाहता हूँ। आई वॉन्ट अ मोबाइल। वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्रांसलेट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिएगा। तो देखिए, इसी तरीके से आप सभी लोग इंग्लिश को बोलेंगे। और मैं यहाँ पे एक एक करके 1 बाय 1 करके क्वेश्चन करूँगा। और पहले एक बार मैं फिर से इंग्लिश टू इंग्लिश करेंगे और ये बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश ही आंसर देंगे। ओके, ये बच्चे सिर्फ यस और नो में आंसर देंगे। मैं वही क्वेश्चन करूँगा जिसके आंसर यस या नो में मिलते हैं। ओके, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश? वेरी गुड। वेयर कैन यू स्पीक इंग्लिश? कहाँ आप बोल सकते हैं? इन माई क्लास। और यू कैन से आई कैन स्पीक इंग्लिश एवरीवेयर। यस,
यस आई कैन स्पीक एवरीवेयर। मैंने आपको बोला कि क्वेश्चन हम वैसे नहीं करेंगे, लेकिन वो भी हमारे माइंड से निकल रहे हैं। चलिए, ये फिर भी हर एक टेंस का जवाब आपको देंगे प्रत्येक क्वेश्चन का। ओके, तो तुम्हें मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन क्या करूं मैं। ओके, डू यू स्पीक इंग्लिश? और डज ही, उसकी बात कर रहा हूँ। डज ही, ध्यान से देखना है कि टेंस किस में जा रहा है, किस तरीके से आपको बोलना है। ओके, डज ही स्पीक इंग्लिश? यस ही स्पीक्स इंग्लिश। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू राइटिंग? आर यू स्पीकिंग? ओके, विल यू गो टू मार्केट? Yes, I will go to market. Will you play with me? Yes, I will play with you. No, I will not Play with you. with you. Okay. Do you eat with me? क्या तुम मेरे साथ खाते हो? No, I do not eat with you. अच्छा, okay. No, I do not eat with you. क्या तुम do you play with your father? No, I do not play with my father. No, I do not play with my father. Okay. Do you go to school with your friends? Yes, I go to school with my friend. Very good. Can you go? Yes, I can go. Yes, I can go. Can you write? Yes, I can write. Can you take bath? Yes, I can take bath. Can you help? Yes, I can help. Okay. Can you help the poor? Yes, I can help the poor. Can you help me? Yes, I can help you. I can help you. Yes, I can help you. You. अपनी करोगे सहायता तो क्यों करोगे आप? Okay. Can you drink water? Yes, I can drink water. Okay. Should you study? Yes, I should study. Yes, I should Study. study. Okay. Should you play? Yes, I should play. Okay. Should you abuse? No, I should not abuse. I should not abuse. Okay. Should you drink? No, I should not. पानी पीना चाहिए आपको? पानी पीना चाहिए? Yes, I should. Yes, I should. I should drink water. Okay. Can you prepare food? No, I cannot. No, I cannot. No, you cannot Prepare prepare food. Okay. Can you take tea? Yes, I can take tea. Can you prepare tea? No, I cannot prepare tea. Oh, you cannot prepare tea, but you can take tea. बड़े चालाक हो। ओके, तो इस तरीके से आप टेंस बोलेंगे। सभी बच्चे इसी तरीके से, देखिए इंग्लिश इसी तरीके से सीखी जाती है, और ये हमारा जो है प्रैक्टिस का सेशन चल रहा है, इसमें हम इसी तरीके से इंग्लिश सीखेंगे। अब हम बच्चों से पूछेंगे, सिर्फ एक बच्चे से। ओके, और एक बच्चा हमारा मैं एक बच्चे से सिर्फ एक टेंस बोलूँगा, और वो मुझे एक टेंस के 4 से समथिंग 5 टेंस बनाकर दिखाएगा। देखिए किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो हम आज सीखते हैं इसी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले मैं विराग से ही पूछूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अबाउट टू आस्क विराग एंड लिसन एवरीवन। ओके विराग, आर यू रेडी? Yes, sir, I'm ready. वेरी गुड, आर यू रेडी? ओके, तुम समझ रहे हो? You are understanding. You are not understanding. Why are you understanding? Are you understanding? Are you not understanding? वेरी गुड, इसी तरीके से आप बोलेंगे। ओके, तुम टीवी देखते हो? तुम टीवी देखते हो? You watch TV. You do not watch TV. Why do you watch TV? Why do you not watch TV? वेरी गुड। नेक्स्ट आप, यस आप बोलेंगे मैं खेल सकता हूँ। I can play. I cannot play. Can I play? Can I not play? Why can I play? Why can I not play? वेरी गुड। तुम यहाँ बैठ सकते हो? You can sit here. You cannot sit here. Can you sit here? Can you not sit here? Why can you sit here? Why cannot sit here? Okay, why can you not sit here? Okay, next you, are you ready? Yes, I'm ready. पक्का? Yes, sir. Okay, you come here. Yes. Okay. नहीं? हाँ, yes. तुम खाना बना सकते हो? तुम खाना बना सकते हो? Yes. You can prepare food. हाँ, और 5 Can you not prepare food? Why can you prepare food? Why can you not prepare food? Why? ओके, वाह, ये बड़ा कम बोलता है, ये थोड़ा वैसा बच्चा है, बिल्कुल शर्माता रहता है। मुझे लगता है कि ही शुड बी अ गर्ल। ओके, हेलो, यस दीपक कम हियर। यस दीपक, तुम मैच खेलते हो? यस।
ओके, ये कुछ नए बच्चे हैं जो नहीं बोल सकते हैं और कुछ इसमें पुराने भी बच्चे हैं, तो कोई बात नहीं है। जो नहीं बोल पाते हैं वो बोलना धीरे धीरे सीख जाएंगे। ओके, वैसे तो देखिए बोलना सीखना तो खुद पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं घर पे। जो जिससे ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा, वही अपने आप इंग्लिश का जो इम्प्रूव कर पाएगा। इंग्लिश यदि आप लोग इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस एंड यू विल हैव टू वर्क हार्ड। देखिए प्रैक्टिस, आपको मालूम है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एवरीबडी नोज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इफ़ यू डोंट डू प्रैक्टिस, आई थिंक यू कैन नॉट लर्न एंड यू कैन नॉट स्पीक। देखिए जितना ऐसा नहीं है, इंग्लिश से सीखना ये आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि कई टीचर हैं जो पढ़ाते हैं क्लास में और बच्चे हैं जो कॉपी लेके जाते हैं पढ़ते हैं, लेकिन वो टीचर जितना पढ़ा देते हैं बच्चे उतना ही पढ़ते हैं, तो वो बच्चे नहीं सीख पाते हैं जितना टीचर ने पढ़ाया और आप उसको उतना ही पढ़ें। मुझे लगता है कि अगर टीचर ने आपको 10 क्वेश्चन दिए तो कम से कम आप उन 10 क्वेश्चन के कम से कम नहीं तो 30 से 40 क्वेश्चन, 30 से 40 सेंटेंस बनाइए जो आप अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। इस तरीके से तभी आप इंग्लिश को सीख पाएंगे, अदरवाइज आप इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं। देखिए कोई इंग्लिश सीखना, हमने आपको कई बार कहा है कि इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, सिर्फ डिपेंड लर्नर पे करता है। जो सीख रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वो उस इंग्लिश को किस तरीके से ले रहा है। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो कुछ बच्चे थे, कुछ नए हैं इसमें, कुछ पुराने हैं। कहना तो नहीं चाहूँगा कौन नया है कौन पुराना है, लेकिन इसमें कुछ पुराने भी बच्चे हैं और कुछ नए भी हैं। तो देखते हैं, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके से आप सभी लोग इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरीके से धीरे धीरे आप छोटे छोटे सेंटेंस लीजिए। कभी भी घर पे आप पढ़ते हैं तो कोई एक भी टेंस लीजिए, एक वर्ब लीजिए और उसके मैनी टेंस बनाइए, मोर देन 50 टेंस बनाइए। आफ्टर मेकिंग टेंस यू विल स्पीक, बोलोगे, बनाने के बाद आप बोलोगे, उसके बाद आप धीरे धीरे इंग्लिश सीखने लगेंगे और एक दिन वो आएगा कि आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। तो इसी तरीके से आप सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।